हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि इस टाइप के प्रश्न जो भी हैं वो आपके हर बार पूछे जाते हैं और वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप फिगर बना पाएंगे, जब फिगर बन जाएगा तो फिर हल करना एकदम आसान है। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, कोई बहुत ऊंचा भवन है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठ करके और कह रहा है कि देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, एक बहुमंजिल भवन बनाना है, मतलब कि एक बहुत बड़ा सा घर है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, तो ये मान लेते हैं बहुत बड़ा वाला घर है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर। ठीक है, मतलब कि एक सबसे बड़ा भवन है और उसके सामने ही एक और छोटा सा भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो इसके सामने ही एक और भवन बना देते हैं ये। ठीक है, ये हमने बना दिया। उसके बाद से इसका जो हाइट है वो 8 मीटर है, तो इसको भी हम लिख देंगे ये चीज़। ठीक है, अब इस भवन और इस भवन के बीच की जो दूरी है उसको हम इस तरीके से दर्शा दे रहे हैं। ये हो गया, कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। तो इस 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर ये हो गया और तल ये हो गया। ठीक है, कह रहा है अवनमन कोण, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो चलिए इसको सबसे पहले तो ये वाला बनाते हैं। ठीक है, ये वाला है, उसके बाद से हम इस पर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि शिखर और तल की बात कर रहा है, तो शिखर ये है, तल ये है, तो ये वाली जो भुजा है ये वाली, ठीक है, सेम वही भुजा इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी भी है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लंबा बनाना चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसे। तो सबसे छोटा आपका ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, पहले 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का ये बड़ा रहता है, बीच का जो गैप है ये आपका हो गया। अब नाम देते हैं, तो इसका नाम ए देते हैं, ये बी हो जाएगा, सी डी और ये आपका ओ हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं पूछ क्या रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये जो लंबा वाला भवन है इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये वाला, तो इसमें एक चीज़ देखिए कि जितना ये जो हाइट है ओ और डी, सेम उतना ही बी और सी भी है, मतलब कि इसका अगर 8 मीटर है तो इधर भी ये वाला इतना 8 मीटर होगा। ठीक है, तो ये तो हम 8 मीटर लिख देंगे। अब हाइट हमें नहीं पता है ये वाला ए बी की। ठीक है, तो जब नहीं पता है तो इसको हम एच से दर्शा देंगे ये। ठीक है, इसका हमें हाइट ज्ञात करना है, इसका तो हमें पता है, इसका भी पता है। और कह रहा है कि ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब कि ये भवन और ये भवन, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं x, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर x इसकी लंबाई है तो इसकी भी तो लंबाई x से होगा ना। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। तो फिगर तैयार हो गया, अब देखिए एकदम से फटाफट इसको हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हल करेंगे ये वाला। ठीक है, ऊपर वाले को सबसे पहले हम हल करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें h और x दोनों हमें ज्ञात करना था। तो चलिए इसको करते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी और ओ त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी और ओ में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा आपको tan लेना होता है, तो tan और थीटा के स्थान पे क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर में आपका क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब क्या है इसमें, ये वाला लंब होता है, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला आपका कर्ण होता है। तो लंब है आपका h और आधार है आपका ये वाला आधार, तो मतलब कि x, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर में h बटे में x। ठीक है, तीछा तीछा गुणा कर देंगे, तो x बराबर में h√3।
ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कैसे करेंगे। इस रूट, देखिए ये भी आपका x का वैल्यू इस समय आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमें h भी निकालना है। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, √3 को इधर ला देंगे तो गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो x बटे में √3 बराबर में h। ये दो वैल्यू हमने ज्ञात किया है, ठीक है, इसमें से जिसमें से हमें h की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आइए इस 45 वाले कॉल करते हैं। तो अब इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ACD में, ठीक है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में। इस तरीके से आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि जैसे इसमें हमने किया था सेम वही काम, इसमें tan 45 अंश लेंगे, tan 45 डिग्री। इसमें भी क्या करेंगे, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है, ये वाला टोटल है, ठीक है, आधार ये वाला है। तो देखिए ये तो 8 तो हमें पता है और साथ में ये वाला भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, यच। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लंब हमारा क्या है 8 प्लस में यच, ठीक है। तो आधार ये वाला यक्स है तो यक्स हम कर लेंगे। अब tan 45 अंश का मान 1, और उसके बाद से देखिए अब इसको हल कर देंगे। 8 प्लस में यच। अब x के स्थान पर x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो x के वैल्यू यहाँ पर क्या है, h प्लस में √3, h √3 है, प्लस नहीं लगाया, √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब h की वैल्यू ये वाला भी रख सकते हैं, लेकिन हम किसी एक को ही रखेंगे, या फिर आप यच ही कर लीजिए, या फिर h की वैल्यू यहाँ पर रख करके केवल x का मान निकालिए। कोई एक ही का पहले मान निकालना है। तो इस बार हम यहाँ पर x का वैल्यू रख दे रहे हैं ताकि यहाँ भी h हो जाए, यहाँ भी h हो जाए, ठीक है। अब इसको हम तिरछा इधर गुणा कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, h √3 बराबर में 8 प्लस में h, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इस h को इधर ला देंगे तो h √3, ये वाला h इधर आएगा तो माइनस का h बराबर में 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे तो h हमारा कॉमन हो गया, तो √3 माइनस का 1 बराबर में आपका 8। अब इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, ये गुणा कर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो h बराबर में 8 बटे में √3 माइनस का 1 हो गया ना। अब इतना भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अब इसमें भी हम और भी आगे कर सकते हैं, इसका हम परमेयीकरण कर सकते हैं। तो इसके अपोजिट चिन्ह से, तो √3 प्लस का 1, ठीक है, √3 प्लस का 1 ये चीज़। अब इसमें हम गुणा कर देंगे तो h बराबर में 8 और √3 प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका ये है कि a प्लस बी और a माइनस का b बराबर होता है a² माइनस का b², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, h बराबर में 8 √3 प्लस 1 बटे में आपका क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को जैसे ये रूट खत्म, 3 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 2, इससे हम अब इसको काट देंगे। तो h बराबर में क्या बचा, 4 बार में कटेगा तो 4 √3 प्लस का 1, ये आपका h की वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब कि इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू। अब इसके बाद से हमें x भी निकालना है, ये वाला। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सिंपल है कि हम क्या करेंगे, इस h के मान को उठा करके और यहाँ पर हम रख देंगे, बस x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, x बराबर में h का वैल्यू कितना है 4 और √3 प्लस का 1 और उसके बाद से √3। अब इसको एक साथ लेकर के इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो x बराबर में ये आपका 4 √3 और √3 प्लस का 1 ऐसे हो गया ना। अब इसमें गुणा कर दीजिए तो x बराबर में, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 4 √3 गुणे √3, फिर इसको इसमें करेंगे तो प्लस में 4 √3 हो जाएगा,
ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये वाला और ये वाला कभी भी जब दो रूट आपस में गुणा कर रहे हो तो क्या हो जाता है, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नियम होता है। तो x बराबर में 4 गुणे 3, ये दोनों मिल करके 3 हो गया, प्लस में 4 और √3। ठीक है, और उसके बाद से आपका x बराबर में 4 को कॉमन कर लेंगे, 4 3 प्लस में √3, बस सिंपल आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हो गई। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है, इसका तो हमें ज्ञात है 8 मीटर है। एच का मान कितना निकला है वो हम लिख लेंगे। तो ये और ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, टोटल ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए एच का मान यहाँ पर हम निकाला है 4√3 + 1, तो 4√3 + 1 और प्लस में 8। ठीक है, ये हो गया। और दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो दो भवनों के बीच की दूरी हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये वाला है, तो लिख देंगे 4 3 + √3, बस सिंपल सा आपका ये आ गया आंसर। ठीक है ना। अगर ये वाला चीज़ आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर लिख देते हैं तो जो भी कॉपी चेक करेगा वो उसको स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा इधर आपका ध्यान नहीं देगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और आसान भी है एकदम से। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ना है और फिगर कैसे बनेगा इस चीज़ का आइडिया लगाना है। ठीक है, तो सब कुछ स्पष्ट रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हम एक भूमि बना लेते हैं, ये एक भूमि रेडी हो गया। अब किसी एक को हम P मान लेते हैं, तो चलिए इसको हम P मान लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन, तो अब इसके सामने ही एक हम भवन तैयार कर देते हैं। तो ये हमने एक भवन तैयार कर दिया। ठीक है, कह रहा है 10 मीटर, चलिए 10 मीटर कर दे रहे हैं, ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है कि उन्नयन कोण, मतलब कि नीचे से देखा जा रहा है, तो यहाँ P से देख रहे हैं, तो P से जब देखेगा तो यहाँ पर ये पहुँची है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। तो ये वाला आपका 10 मीटर का भवन है, अब इसके शिखर पर यहाँ से ऊपर एक ध्वज लहराया गया है, तो ये हम एक ध्वज लहरा दे रहे हैं। ठीक है, ये एक ध्वज हो गया, तो लहराया गया है। और P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर इसी जगह से, ठीक है, उसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं, तो ये हो गया। तो पहले तो ये क्या था, 30 डिग्री था, अब ये टोटल का कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहे हैं कि तब ध्वज दंड की लंबाई, मतलब कि इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो ये हमें नहीं पता है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्वज दंड की लंबाई हमें नहीं पता है, हमने यच मान लिया। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, तो और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि इस बिंदु P से और इस भवन की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको भी नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं, ये हमने x मान लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमें A B C और यहाँ पर P तो लिखा ही है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हम इस वाले को, छोटे वाले को हल करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एक चीज़ हमें पता है, ये वाला 10 मीटर ये पता है, और इसका जो बेस है, आधार है, ये भी हमें x यहाँ पर पता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इस छोटे वाले को हम हल करेंगे, उसके बाद से ये वाला जो बड़ा वाला है इसको हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हल, तो सबसे पहले तो लिखेंगे B P और C में, त्रिभुज B P और C में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे tan, क्या है आपका 30 अंश है, 30 अंश बराबर में लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 10 है,
10, आधार कितना है, यक्स है। अब इसका मान 1/√3 बराबर में 10/x, तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर में 10√3। बस सिंपल सा है कि हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पर देखिए कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि √3 बराबर में ये इतना लीजिए, ठीक है, तो ये चीज़ हमें लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर नंबर कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर में 10 गुणे √3 का मान कितना कह रहा है लेने के लिए, 1.732, 1.732। अब जब इसका गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो है ना, तो ये वाला खिसक जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। x बराबर में 70.32 ये आ गया, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि x का मान तो हमने ज्ञात कर दिया। तो अब लिखेंगे कि त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में, ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे tan, और टोटल में कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो लिख देंगे 45 बराबर में लंब कितना है आपका, तो 10 + h, ठीक है। टोटल लंब जब लेंगे तो 10 मीटर तो मालूम है यहाँ तक, अब इसका तो हमें नहीं पता है, तो टोटल ले लेंगे 10 + में h, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर है x। अब देखिए tan 45 अंश का मान 1 बराबर में 10 + h बटे में x, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आप सही दिखाई दे रहा है। तो x का वैल्यू तो हमें पता है, तो इसको हम सबसे पहले इधर ले जाएंगे, तो x बराबर में 10 + में h, x का मान कितना है, ये वाला, तो 17.32 बराबर में 10 + में h, तो 10 को इधर ले आएंगे तो ये आपका 17 माइनस में 17.32। अब ये जब इधर आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा बराबर में h, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो इसमें से आपका घट जाएगा, तो ये आपका 7.32 यही बचेगा h बराबर, ठीक है। ये आपका h बराबर इतना आ गया। तो बस अब यही आपको ज्ञात करना था। तो इसमें क्या करें कि ध्वज दंड की लंबाई, तो लिख देंगे कि ध्वज दंड की लंबाई बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्वज दंड को हमने h माना था, यहाँ पर h माना था, और इसका मान कितना है 7.32, तो लिख देंगे कि 7.32, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये दो भवनों P से भवन के बीच की दूरी, P से भवन के बीच की दूरी, ठीक है। तो P से भवन के बीच की दूरी हमने क्या माना था, x, इसको माना था, x की वैल्यू ये वाला ही है, तो x दूरी बराबर में x नहीं लिखेंगे, जब बराबर लगाएंगे तो x नहीं लिखेंगे, ठीक है, बराबर में 17.32। बस सिंपल सा आपका ये आंसर आ गया, बस यही इतना करना था। अगर इस तरीके से कर देते हैं तो आपका 6 नंबर एकदम से पक्का हो गया, कोई भी तनी भी कटने वाला नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।